बहुत सारी किताबें, मैंने उन किताबों में से बहुत सारी पढ़ाई की और अपने अंदर उड़ेल दी, वो समय और आगे नहीं चला। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मींस पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एजुकेशन में जहां पढ़ रहे हैं वहां पर उसने आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म नहीं की तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने आप को किसी काबिल नहीं पाएंगे। किताबी ज्ञान से दुनिया नहीं चलती। सॉफ्ट स्किल्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी, सोचना, समस्या का हल ढूंढना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईटी वाला ब्रांच वर्सेस कोर ब्रांचेस, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है इसकी। सब ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। अगर हम कॉलेज को चूज करने की बात करते हैं, माय टिप्स आर दीस 5 टिप्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड प्लीज इंश्योर कि आप इन पांचों पर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जहां भी, भले वो पीपीआईटी है या कुछ और, इन पांचों पर आप अपने आप को जांचें। फैकल्टी, क्या फैकल्टी प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है या नहीं? हाउ मेनी पीएचडीज, हाउ मेनी एमटेक्स आर टीचिंग यू, राइट? आई डोंट नो whether you check it or not, but when we do the recruitment process, जब हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं या लोगों को लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया होता है कि कितने लोग की बैकग्राउंड क्या है, एनआईटी से एमटेक है, ये कहां से एमटेक है। फैकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स के नाम पर मजाक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लैब होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियर लैब में बनता है, इंजीनियर किताबों में नहीं बनता, right? So please visit a college when you want to take admission. Let's say if you are looking at PPIMT, I request you please come and visit the college and try and understand management. क्या मैनेजमेंट में पढ़े लिखे लोग हैं या कुछ बिजनेसमैन हैं जो कि सडनली टाइम पास कर रहे हैं? क्या उनका वाकई एजुकेशन में इंटरेस्ट है कि नहीं है? क्या? और लास्ट पॉइंट पहले पढ़िए, फिर इंडस्ट्री लिंकेज में कहा ओनरशिप पैटर्न। ओनरशिप का क्या ये किसी इंडिविजुअल का कॉलेज है या ग्रुप का कॉलेज? क्या इसका मालिक एक इंसान है या कोई ट्रस्ट, राइट? ट्रस्ट का मतलब किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं है। जैसे यहाँ पर एक ट्रस्ट है जो किसी की संपत्ति नहीं है। इस ट्रस्ट में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, नितिन इसको हेड करते हैं, राइट? इट्स अ ट्रस्ट, वी आर नॉट, वी हैव नो इंडिविजुअल ओनर्स, वी आर जस्ट वांटिंग टू चेंज द एजुकेशन बिकॉज़ ऑफ द विजन ऑफ द ग्रेट मैन सदानंद महाराज, राइट? सो देयर इज नो सिंगल ओनर। इंडस्ट्रियल लिंकेज, इसी तरह से इंडस्ट्रियल लिंकेज बहुत शानदार है। आलोक जैन मेट्रो रेल के जो चीफ एडवाइजर है, उन्होंने भी विजिट किया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये 5 पॉइंट्स प्लीज नोट कर लीजिएगा। फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री लिंकेज, क्या प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है? अभी भी प्लेसमेंट फेयर नहीं हुआ था, अगर आप थे वहां पर तो मुझे मालूम नहीं है। 500-600 स्टूडेंट्स को, जिसमें बाहर के स्टूडेंट थे, इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, उनको जॉब्स मिली। अराउंड 500 प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं 500 बच्चों को जॉब्स मिला। सो दीस आर द 5 पॉइंट्स। और बस इंजीनियरिंग करनी है आपने अच्छे से, तो ये 4 चीजें ध्यान रख दीजिएगा। कॉलेज में टाइम पास करने में जाना, पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व करना, प्लान करना, इवॉल्व तभी होते हैं, नए इंसान तभी बनते हैं। व्हाट इज इवोल्यूशन? चेंज। ओके, 90-10 प्रिंसिपल फॉर सक्सेस इन लाइफ, ये बात समझ लीजिए, हमने समझ लिया और हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? 90-10 का 10% चीजें ऐसी हैं जो आपके बस के बाहर है, जिस पर आपकी सक्सेस निर्भर करती है। आपका बीटेक का फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, आपके पड़ोस में एक शादी हो रही है जहां पे आपके सबके घर के लोग जा रहे हैं, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका बड़ा भाई की शादी है। आपके पास चॉइस है, या तो सारी रात वहां डीजे पर नाचते रहो या थोड़ी देर जाकर और बाकी आकर अपनी पढ़ाई करो। डीजे में नाचोगे तो सुबह उसमें पेपर में भी तो तक बजेगी, राइट? नहीं तो अच्छा नहीं। बहुत सिंपल सी बात, 90% of your success is decided by how you react to those 10% of these things. आपको रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट पर दोष देना बहुत आसान है। चलिए लेट्स गो। चेक आउट कमिंग टू 2 मिनट्स। बहुत सारे बहाने बनाते हैं, मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे ये हो गया, और एक बड़ी बीमारी होती है, क्या लिखा है, राइट? ये बहुत बड़ी बीमारी है, आप कहिए बिना बात। प्लीज अवॉइड ऑल दिस। फोकस, A good student is always focused. Enjoy करो, right? लेकिन बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब मत करिए। सीधी सी बात है कि आप पॉजिटिव थिंकर पैदा होते हैं या बनते हैं? पॉजिटिव थिंकर, कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर पैदा नहीं होता, you have to make it. और थिंकिंग ही इंसान को बदलती है। अभी थिंकिंग के बारे में बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। थिंकिंग के बारे में जो थिंकिंग एक्सपर्ट है उनको मैं बुलाऊंगा, तो राइट लैंग्वेज चूज करिए। कौन करिए? देखो यार, अगर जिंदगी के युद्ध का मैदान है और बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर हम समस्याओं से भागना चाहेंगे तो समस्याएं खत्म नहीं होंगी।
जब युद्ध के मैदान में गोलियां चल रही होती हैं, सर होगा, जब गोलियां चल रही होती हैं तो आपको बच नहीं सकते, आपको बुलेट प्रूफ आर्मर पहनना पड़ेगा। बुलेट प्रूफ आर्मर क्या होता है? अब हमारे केस में कोई समस्याओं से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तो आती नहीं, ऐसा तो है नहीं चांदनी चौक में गए, भाई साहब समस्याओं से बचने की जैकेट दे दो, लो ये जैकेट भाई साहब 1375 रुपए की, इससे पहले से 30% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जैकेट ले लो भाई साहब 3675 रुपए की, 100 में 100 प्रॉब्लम हो जाएगी। इज इट पॉसिबल? तो फिर मेरे लिए बुलेट प्रूफ आर्मर क्या है? क्या? यस यस यस, मेरे लिए बुलेट प्रूफ आर्मर है एटीट्यूड, बिहेवियर एंड थिंकिंग। ये तीन चीजें आपको बदलनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें थिंकिंग। थिंकिंग को बदलते कैसे? थिंकिंग होती क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, उसके लिए इस फील्ड के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को मैं बुलाना चाहूंगा, शंकर गोयनका। प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। ही इज गोइंग टू टॉक टू यू ऑन दिस। वो बात करेंगे। वेलकम प्लीज शंकर।